अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ जो कि बहुत लजीज बनती है, और जो कश्मीरी मटन कढ़ाई। तो आए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है उसमें सबसे पहले ऑब्वियस है मटन चाहिए हमें। आप किलो ले लें या हाफ़ के जी ले लें। उसके बाद जो हमें मसाले हैं उनमें अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, काली मिर्च, सब साबुत गरम मसाले, खुश्क धनिया का और साबुत काली मिर्च और पिसी हुई काली मिर्च दोनों चाहिए, और बड़ी इलायची और दालचीनी। इसमें हम लोग रेड मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और कुछ इसमें दही जाएगी, और 2 प्याज, वो 2 अदद बड़े टमाटर और कुछ हरी मिर्चें जाएंगी। इसमें बाज़ लोग जो हैं वो प्याज नहीं डालते, लेकिन मैं प्याज इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा ग्रेवी वाली चीज़ हमारे घर वालों को पसंद है, इसलिए उसके साथ थोड़ा मसाला और ग्रेवी बन जाती है, तो इसलिए मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी। अब हम यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लेते हैं, उसको अपने चूल्हे पर रखेंगे, और इसके बाद हम अपने प्रेशर कुकर में अब ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल आप अपनी हस्ब ज़रूरत मकदार ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 प्याली भरकर ऑयल की ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमें सालन में ज़्यादा ऑयल जो है वो घर वालों को अच्छा लगता है। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे, कड़कड़ाने देंगे ताकि ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाए। उसके बाद हम लोग इसके अंदर हम अपने मसाला जात जो हैं वो दाखिल करेंगे। ऑयल यहाँ पे हमारा आप देख रहे हैं कि गर्म हो रहा है। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट और जो हमने साबुत गरम मसाला लिया था वो शामिल करेंगे। तो सबसे पहले अदरक लहसुन के पेस्ट को ब्राउन होने देंगे थोड़ा सा, ताकि उसकी अच्छी सी जो है वो स्मेल आ जाए। यहाँ पे देखें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर चुकी हूँ। इसको थोड़ी देर भूनेंगे ताकि अच्छे से भून जाए। ये थोड़ा हल्का हल्का सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर जलने की बू देने लग जाता है। हल्का सा ब्राउन करने का मकसद ये होता है कि वो अच्छी सी स्मेल देता है, और बाज़ दफ़ा हम लोग जब खानों में अदरक लहसुन का तड़का लगाते हैं हल्का सा ब्राउन करके, तो वो बहुत अच्छी एक महक देता है। तो इसी तरह ये भी बहुत अच्छी सी एक महक और एक जो है वो बहुत अच्छा सा हमें जो है अरोमा देगा और जायका भी देगा। इसमें अब हम लोग थोड़ा सा गरम मसाला जो हम लोगों ने साबुत काली मिर्च और दालचीनी और साबुत बड़ी इलायची ली थी वो भी हम साथ में ही ऐड कर देंगे और इनको भूनेंगे ताकि गरम मसाले का जायका भी इसके अंदर शामिल हो जाए। हम इसके अंदर गरम मसाला डाल चुके हैं। अब हम इसको थोड़ी देर इसकी भुनाई करेंगे। अब यहाँ पर हमारा गोश्त थोड़ा फ्रीज़ हुआ था, तो ये मैंने धोकर अच्छे से इसको पैकेट बनाकर रख लिया था ताकि बाद में अगर फ्रीज़ भी हुआ तो हमें धोने का मसला नहीं होता क्योंकि वो जल्दी खुलता नहीं है। तो अब हम इसको गोश्त को थोड़े अंदर डाल के इसको थोड़ी देर भूनेंगे। भूनने के बाद हम क्या करेंगे, अपने तमाम जो मसाले जिसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और जो है वो उसको कहते हैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का और पेस्ट डालकर इसको अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम लोग प्रेशर कुकर लगा देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। प्रेशर जो है वो आप 15 से 20 मिनट लगाएं। उसके बाद आप इसको चेक कर लें कि हमारा गोश्त गल चुका है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग प्रेशर लगा चुके हैं, और जब इसकी सीटी चलने लग जाए तो 15 से 20 मिनट के बाद इसको खोल लें ताकि गोश्त ज़्यादा भी गल जाए। तो वो बिल्कुल ही बोटियाँ रेशा रेशा हो जाती हैं। इसको बिल्कुल ज़्यादा मत नहीं गलाना, तो इसको अच्छे से हम लोगों ने अब पका लेना है।
यहाँ पर हमारा गोश्त गल चुका है और अब हम इसका प्रेशर ओपन कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो है मैं वो निकाल रही हूँ, जो हमने टमाटर ऐड किया था उसके छिलके वगैरह जो है वो उसको चिमटे की मदद से बाहर निकाल रही हूँ, ताकि छिलके जो हैं वो अच्छे नहीं लगते, जो है ना वो प्रेजेंट करते हुए भी अच्छे नहीं लगते और वैसे भी वो गलते नहीं हैं तो नज़र आते रहते हैं। तो इसको अब यहाँ पे हम लोग अच्छे से पानी खुश्क करेंगे। पानी खुश्क करने के बाद इसको हम अच्छे से भूनेंगे। आप चाहें तो आप इसके अंदर जो है वो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। तो जो है वो क्रीम ऐड करने जो इसका मेन है वैसे इंग्रेडिएंट क्रीम है, लेकिन जो हमारे घर वालों को क्रीम इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो मैं इसलिए इसको सिर्फ ब्लैक मिर्च के साथ बनाऊंगी, रेड नहीं डालूंगी और ना ही इसमें हल्दी डलेगी, ताकि इसका कलर ना आए और वो वाइट सी लगे। तो ये मेरे अपने स्टाइल में एक कश्मीरी वाइट मटन हांडी है। तो आप इसके अंदर जो है वो क्रीम ऐड करें, उसके साथ और जायका बहुत अच्छा आता है क्रीम के साथ, उसकी लुक भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको हाई फ्लेम करके अपना पानी खुश्क करेंगे, ताकि हमारा गोश्त तो गल चुका है वो ज़्यादा ना गले और बिल्कुल हमारा हड्डियों से गोश्त अलहदा ना हो। अब इसमें हमने जो काली मिर्च वगैरह ऐड नहीं की थी, अब इसमें हम कुछ साबुत काली मिर्चें और काली मिर्चों का पेस्ट और साथ में पिसी काली मिर्च और नमक वगैरह डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पर जी हमारा मटन वाइट तैयार हो चुका है और मैंने इसको डिश आउट करके इसको सर्व करने के लिए रखा है। अब ज़रूर ट्राई करें और मिलते हैं अब तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।